यस, तो ही इज मोर ब्रेव एंड कनिंग देन दे बोथ। ही इज मोर ब्रेव एंड कनिंग देन बोथ ऑफ देम। देन दे बोथ नहीं आएगा, देन बोथ ऑफ देम आएगा, लिहाजा दे बोथ नहीं आएगा। बोथ के साथ हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, देन बोथ ऑफ देम। ही आस्क्ड, आस्क क्या है यहाँ पे, वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो ही आस्क्ड आई नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी आएगा, यहाँ पे आई नहीं मी आ जाएगा। आई एंड ही आर ओल्ड क्लास फेलोज। आई एंड ही, वी आर ओल्ड क्लास फेलोज सीधा कह दें। ही एंड आई जो है वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वी। तो हम उसका प्लूरल यूज कर देंगे, बजाय इसके कि अलग अलग प्रोनाउन करने के, उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बनाने के बजाय सिंपल सब्जेक्ट बनाए उसको। तो वो वी आर ओल्ड क्लास फेलोज, वी में ही भी आ गया और आई भी आ गया। अगर दोनों ही लिख रहे हैं तो ही पहले आएगा, आई बाद में आएगा। प्रोनाउन की तरतीब आप पढ़ चुके हैं कि अच्छा काम हो तो दूसरे को प्रेफरेंस देनी है, अपने आप को बाद में लेके आना है। तो लिहाजा ये दोनों तरीकों से इसको ठीक किया जा सकता है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है जी, यू एंड सलीम। स्टेटमेंट नंबर 7 और 9। जी 7 और 9 बेटा देखो, शाबाश। 7 जो है ये इज है, आप इसको देखो बेटा। तो इसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, व्हाइट बोर्ड से अपनी बेटियों को समझाता हूँ। ये देखें हमारे पास बेटे, ये वर्ब बी है। बी की फॉर्म्स कौन सी हैं? बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, सॉरी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ये हमारे पास सारी फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स के बाद हमेशा हम कौन सा केस लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो हम इसका जनरल रूल यहाँ पे लिख सकते हैं, बी फॉर्म्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये रूल बन जाएगा। इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए क्या आएगा? इट इज आई आएगा, इट इज वी आएगा, हम हैं, इट इज दे आएगा, वो हैं, इट इज ही आएगा, वो है। तो लिहाजा हम इज, एम, आर के बाद ये देखें, आई, वी, दे, ही, शी, यू, हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। आई थिंक सो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम करते हैं रूल। सर जी बेटा। जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन की प्लेस जब करते हैं एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो थर्ड पर्सन की नहीं चेंज होती पोजीशन सॉरी, रिपीट अच्छे योर और बुरे क्वेश्चन। काम के लिए। अच्छे और बुरे काम फर्स्ट के लिए, हाँ जी हाँ जी बेटा। अच्छे काम के लिए जब अच्छा काम करेंगे तो हम दूसरे को प्रेफरेंस देंगे और अपने आप को बाद में ले आएंगे। ओल्ड क्लास फेलोज होना, न्यूट्रल हो या अच्छा काम हो, तो हमने दूसरे को जी पहले लेके आना है। तो हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, आपने क्या पूछा है कि ये 10वें को आपने मद्देनजर रख के ये क्वेश्चन किया है, तो इसमें हमने ही को पहले लेके आना है, आए तो नहीं, वो लेके आना है। थर्ड पर्सन की प्लेस की बात करी थी। हाँ जी, थर्ड को क्या करना है आपने? चेंज नहीं करना दोनों सिचुएशंस में, अच्छे और बुरे कामों में। जी चेंज करना है। मैंने दो ऑप्शन दिए हैं कि ही को पहले लेके आ जाए या आई एंड ही दोनों को आप वी कह दें, दोनों सेम है। आई और एक और चीज होती है, एक और रूल सुन ले जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर दो प्रोनाउन आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन दो आ जाते हैं, फर्स्ट का सेकंड के साथ पेयर बनता है, तो हम पहले को तरजीह देंगे। आई एंड यू, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो हम उन
का जब जमा बनाएंगे आई और यू का, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन को तरजीह देंगे। तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, वी होता है। आई एंड यू आर डूइंग आवर वर्क आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों मिलके आ जाते हैं तो पहले कौन आता होता है, सेकंड। तो हम यू एंड ही को तरजीह देंगे, यूअर पे दे देंगे, यानी यू का जो प्लूरल है वो आ जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। एक तो ये सेंस होगी। दूसरी सेंस ये हो गई कि जो आपने पूछा है कि हम इसको चेंज करेंगे, बेटे पहली प्रेफरेंस तो यही है कि ही एंड आई आर ओल्ड क्लास फेलोज, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके पास बेटा जी ये भी है कि आप आई एंड ही को सिंपली वी लिख दें, वी आर ओल्ड क्लास फेलोज। हैव यू गॉट योर आंसर और स्टिल यू आर कंफ्यूजन? यस सर, इसकी समझ आ गई है, लेकिन अगर आ जाए एक ही सेंटेंस में आई, ही एंड यू, तो अच्छा अगर अच्छा, अच्छे काम के लिए फिर ही और थर्ड जी जी पर्सन जी, की प्लेस। आई गॉट योर। चौथे वाला भी ठीक है शादी, चौथे वाला भी बता दो। अच्छा बेटे अगर तीन प्रोनाउन आ जाते हैं, तीन प्रोनाउन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोनाउन आ गए। एक आ गया हमारे पास आई, दूसरा हमारे पास आ गया ही एंड यू, ये तीन आ गए। इसकी बेटा जो तरतीब है इन तीनों की वो ये है कि आपने सेकंड को जो आया है अच्छे काम के लिए, फॉर गुड, फॉर बैड ये आ जाएगी, फॉर बैड ये आ जाएगी, और गुड के लिए आपने क्या करना है, यू ही एंड आई, फॉर गुड, ये तरतीब आ जाएगी। इन दो तरतीब को फॉलो करेंगे आप, और जो थर्ड पर्सन है वो बीच में रहेगा, थर्ड पर्सन हमेशा बीच में रहेगा। उमामा हैव यू गॉट इट? यस सर, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी बेटा ठीक है बेटा, ठीक होगा जी। नेक्स्ट, अच्छा चौथे का शाह जी ने कहा है शी इज टॉलर देन आई एम आना है, इसको मैंने पेंडिंग किया, ये मैं बाद में समझाता हूँ। 11 है यू एंड सलीम हैव वेस्टेड देयर टाइम। अब ये वो वाला आ गया, यू अब कौन सा पर्सन है, सेकंड। सलीम कौन सा पर्सन है जी, थर्ड है। अब हमने क्या कहा था कि सेकंड और थर्ड आ जाए तो हम सेकंड का प्लूरल लाएंगे। तो सेकंड का प्लूरल क्या बनता है, यू एंड सलीम का प्लूरल बन जाएगा यूअर, तो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, देयर नहीं यूअर आ जाएगा, यूअर्स सिंसियरली। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है 12 वाला। अपास्ट्रोफी नहीं आएगा। अपास्ट्रोफी क्यों नहीं आएगा उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए अब हम प्रोनाउन के केस लिखने लगे हैं, चारों केस लिखने लगे हैं तवज्जो से। एक हमारे पास यू है, एक हमारे पास यूअर है, फिर हमारे पास यू है, फिर हमारे पास यूअर्स है, ये चार केस है हमारे पास। यू को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यूअर को हम पोजेसिव केस कहते हैं, यू को अगेन हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यूअर्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जितने भी एडवर्ब होते हैं उनसे पहले पोजेसिव प्रोनाउन आता होता है, ना कि उनके जो है वो यूअर्स। जो इन्होंने लिखा हुआ है यूअर्स अपोस्ट्रोफी लगा के, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू यूअर इज, ये इसके इक्वल है, ये वाला जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, जो कि ये वाला वहां पे गलत हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला यू यूअर यूअर्स, ये वाला ठीक है, इसको हम ठीक मानेंगे। और ऑब्जेक्ट जो एडवर्ब होता है, जैसे सिंसियरली एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ हम हमेशा जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ना कि हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट, लिहाजा इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे, यू ही एंड आई ब्रोक। अब ये देखें मैंने क्या कहा था कि गलत काम हुआ है, नेबर्स के हाउस का उन्होंने जो है वो उन्होंने मुदाखलत की है नेबर्स के हाउस में, उन्होंने नकब जनी की है, ब्रोक इनटू नकब जनी करना, सन लगाना।
तो बेटा जी यहाँ पे क्या आएगा, अपने आप को पहले रखेंगे। आई, ही एंड यू ब्रोक इनटू नेबर्स हाउस दिस टाइम, ये डिस्कस हो चुका है, प्रोनाउन की तरतीब का इशू है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 14, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी। देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, हर नहीं आएगा, देन शी आएगा। इसके ये भी उसी कैटेगरी के है। नेक्स्ट है आई एंड यू हैव डन देयर ड्यूटी, ये भी वही वाला आ गया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड आ गए हैं, तो लिहाजा हमने पहले को तरजीह देनी है। तो फर्स्ट और सेकंड में पहले नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट का प्लूरल क्या बनता है, आवर बनता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आवर ड्यूटी आ जाएगा। इट इज, इसके बाद दोबारा आ गया, ये मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूं, तो लिहाजा क्या आएगा, इट इज दे आएगा, वो हैं, इट इज देम नहीं आएगा। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही आ जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ही इज एज हैप्पी एज देम, एज दे आएगा, क्योंकि एज जो है कंजंक्शन है, ये पैरेललिज्म की डिमांड करता है, तो एज के बाद पूरा जुमला, पूरे जुमले की जगह पे देम नहीं आएगा, एज दे आ जाएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले ही सब्जेक्टिव केस है, तो लिहाजा एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस देम नहीं आएगा, बल्कि देम का सब्जेक्टिव केस दे आएगा। उसके बाद जी देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, बिटवीन प्रेपोजिशन आ गई अगेन, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रेपोजिशन बेटा जी हो तो बिटवीन के बाद जो है वो हिम एंड मी आएगा, बिटवीन हिम एंड मी आ जाएगा। ही कैन नॉट शेव, शेव जो है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ये अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ही कैन नॉट शेव हिमसेल्फ आएगा, ही कैन नॉट शेव नहीं आएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर इनको ऑब्जेक्ट ना मिले तो ये रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको ऑब्जेक्ट देने के लिए हम इन्हीं का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनता है, जो कि उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ही कैन नॉट शेव हिमसेल्फ आ जाएगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ द टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल बेटा ये हमने किया हुआ है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना हो तो फिर या ऑब्जेक्ट आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे दोनों चीजें आ गई हैं, द टी भी आ चुका है और हिमसेल्फ भी आ चुका है, तो हम एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो लिहाजा ही इंजॉयड द टी लगा लें या ही इंजॉयड हिमसेल्फ लगा लें, तो लिहाजा हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है, ही इंजॉयड द टी आ जाएगा। ईच फ्लावर, ईच और एवरी जिस सेंटेंस में जिस वर्ड के साथ लग जाते हैं वो उसको सिंगुलर कर देते हैं। ईच फ्लावर, फ्लावर अब यहाँ पे आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ड की जब पहली फॉर्म आएगी है तो उसके साथ एस का इजाफा लगेगा, तो लिहाजा यहाँ स्मेल के साथ एस का इजाफा लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ईच फ्लावर स्मेल्स स्वीट आ जाएगा, स्मेल नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी 23rd सेंटेंस, निदर ऑफ देम, निदर क्या है, दो में से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं है, निदर ऑफ देम, कोई भी नहीं है तो हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा, कोई नहीं इक्वल टू सिंगुलर, तो निदर ऑफ देम हैज गॉन आउट ऑफ द रूम आ जाएगा। नन ऑफ अस, नन भी सिंगुलर कर देता है, नन ऑफ अस गोज आ जाएगा, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वन मस्ट डू, बड़ा मशहूर सेंटेंस, वन का जो पोजेसिव है वो वन आता है, तो वो हिज नहीं आता, ये तो ही का है, लिहाजा पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना चाहिए, सब्जेक्ट वन है तो यहाँ पे हिज नहीं आना चाहिए, वन आना चाहिए। नसीम एंड परवीन लव ईच अदर, जी ठीक है, नसीम एंड परवीन लव ईच अदर, तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो वन एंड अदर ज्यादा के लिए आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात हो रही है, यहाँ पे ईच अदर ही आना है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। निदर ऑफ थ्री बॉयज, तीन में से कोई भी नहीं हो तो है नन आता होता है, नन ऑफ थ्री बॉयज, तो हैज स्टोलन माई पेन आ जाएगा। नन ऑफ दीज गर्ल्स, जब नन आ जाए निदर आ जाए तो वो सिंगुलर कर देता है, लाइक्स आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नो बॉडी इन द सेंस, इन देयर सेंस, जब नो बॉडी है तो इन देयर नहीं आएगा, इन हिज सेंस या हर सेंस आ जाएगा, बोले
हैव डन दैट, तो देयर यहाँ पे पोजेसिव नहीं आएगा, नोबॉडी के अकॉर्डिंग आएगा। व्हाट डू, हु डू यू वांट टू सी, होम सर डू यू जी। वांट, जी बेटा। सर 24 में नन ऑफ अस है तो अस के अकॉर्डिंग गो नहीं आएगा। नहीं बेटे, शाबाश, गुड क्वेश्चन आपका। बेटे वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो फिर आता होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बीच में रिलेटिव प्रोनाउन हु आता, विच आता, दैट आता, फिर एंटीसीडेंट है। अब यहाँ का एंटीसीडेंट जो सब्जेक्ट है वो पूरा नन ऑफ अस बन रहा है, हम में से कोई भी नहीं। जब हम में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो दैट इज सिंगुलर, तो इसलिए गोज आ जाएगा। हैव यू गॉट इट बेटी? मैक, आर यू? ये जी बेटे। सर ये तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो अपने साथ जो उनका सब्जेक्ट होता है या फिर उनके साथ जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बेटे वो अगर बाद में आए तो, इंडेफिनिट प्रोनाउन पहले नहीं बाद में आए तो। नन और निदर का यही है कि ये नन और निदर हमेशा सिंगुलर आते हैं। नन और निदर जो है ये प्लूरल में नहीं आएंगे, सिंगुलर में आएंगे, तो लिहाजा यहाँ इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। अगर कोई आपके पास दलील है बेटा, कोई आपके पास रूल है ऐसा है तो वो मुझे बताओ, हम सबसे शेयर करो, हम उसको मजीद डिस्कस करते हैं। जी महक बेटे। महक, आर यू देयर? जी सर। सर वो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो मतलब अगर ये किसी नाउन से पहले आते हैं तो फिर इसके साथ जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अच्छा बेटे, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी सर एक एग्जांपल लिखी है कि जैसे ऑल ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड, जी, ऑल, तो यहाँ पे मिल्क के अकॉर्डिंग फिर हैज ऑल आया। ऑफ द मिल्क हैज स्पॉइल्ड, ये आपने कहा है ना। डेफिनेटली बेटे जो नन है या जो निदर है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ही नहीं है, पहली बात तो ये माइंड में रखें। इंडेफिनिट प्रोनाउन है नो बॉडी, नो वन, समबॉडी, समवन, ऑल, ठीक है, ये वाले जो हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक तो इस चीज को माइंड में रखें। अब यहाँ पे मिल्क के अकॉर्डिंग जो है वो आपने हैज लगाया है, ऑल ऑफ द मिल्क। ऑल हमेशा सिंगुलर आता होता है, ऑल वैसे भी सिंगुलर आता होता है, ऑल प्लूरल नहीं। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसका डायलॉग आपको याद होगा, ऑल इज वेल, पता होगा आपको। ऑल आर वेल तो नहीं होता, ऑल। अब ऑल के साथ जो चीज लगती है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, मसलन ऑल बॉयज आर एब्सेंट। अब यहाँ पे बॉयज के अकॉर्डिंग आया है, तो अब यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया, ये और रूल है। अब यहाँ पे हमने ऑफ फ्रेज को फॉलो किया, ऑफ फ्रेज का जो है मिल्क है सिंगुलर, तो हमने उसके मुताबिक हैज लगाया। अब यहाँ पे इसके ऑल बॉयज इसके लगाया। अब जो बेटी आप, मैंने इस जुमला लिखा ना नन ऑफ अस, इसका मतलब ये है कि हम सब हैं, हम में से कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं है तो नन जो है वो सिंगुलर कर देता है ज्यादा हूं तो 3 या 3 से ज्यादा हूं तो नन आता है, 2 हूं तो उसके लिए 2 में से कोई भी ना हो तो उसके लिए निदर आता होता है। तो ये हम निदर के साथ और नन के साथ सिंगुलर लगाते होते हैं, ये कीप इट इन योर माइंड। जी, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज गर्ल्स। ये जैसे नीदर ऑफ 3 बॉयज, ये हो गया, कितने सेंटेंसेस हो गए थे भला, मुझे तो याद नहीं है। 28 करना है। 28, नन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई भी नहीं, तो लाइक्स आ जाएगा। नो बॉडी इन देयर, नो बॉडी है तो देयर नहीं आएगा, इन हिज या इन हर, हर या हिज जो है वो आ जाएगा।
हु डू यू वांट टू सी, होम डू यू वांट टू सी, किसको देखना चाहते हो, किसको मिलना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट की बात होती तो हु आता, ऑब्जेक्ट की बात होगी तो होम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। दिस इज द पेन हु आई स्टोल, तो हु नहीं आएगा, पेन के लिए हु नहीं आता, पेन के लिए क्या आता है, विच आता है। दिस इज द पेन विच आई स्टोल। योर पेन इज इन माई सूटकेस, शेल आई ब्रिंग। हाँ जी महक, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताएं, इस जुमले में। महक बेटी, उमामा आप बताएं, उमामा खिजर। Shall I not bring? जी बेटी, यहाँ Shall पे I not bring? शेल आई नॉट ब्रिंग, नॉट तो नहीं आएगा ना बेटे। देखो, जो आप नॉट कह रही हो, पिछली क्लास में नॉट आता तो यहाँ पे नॉट आता ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नुमान, सर। सर नुमान का ब्रिंग के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ब्रिंग के ब्रिंग बाद, यस, ब्रिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। ये क्लास तो बिल्कुल ठीक बताया महक, ये वेरी गुड बेटा, आपने ये बिल्कुल सही बात बताई। योर पेन इज इन माई सूटकेस, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपका पेन मेरे सूटकेस में, शेल आई ब्रिंग, क्या मैं ले आऊंगा, या मैं क्या ले आऊंगा, तो किसे ले आओगे भाई, यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, उसका जो प्रोनाउन है वो आपको देना पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। 33, आई डोंट लाइक ही बीटिंग अबाउट द बुश। हाँ जी नुमान, जल्दी से बताओ। I don't like his beating यस, about the bush. शाबाश। बीटिंग जो है ये जेरंड है, जेरंड नाउन होता है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, पोजेसिव केस आता होता है। आई डोंट लाइक हिज बीटिंग अबाउट द बुश, ही बीटिंग अबाउट द बुश नहीं आएगा। शाबाश नुमान, वेरी गुड। शी इज द वीमेन हु आर इल, ये वो वाला रूल है। अब यहाँ पे देखें महक, हु से पहले एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे 33 में, वुमेन, क्या है, विमेन। वुमेन विमेन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, यानी तो शी की बात हो रही है। तो इसी के बाद हु हु के इज, साथ हु आर नहीं आएगा, हु इज आ जाएगा। शाबाश। आई एंड यू शुड डू, आई एंड यू शुड डू देयर ड्यूटी आएगा या योर ड्यूटी आएगा, ये हम तीसरी बार, Our यू duty. एंड आई, यू एंड, नहीं नहीं, तरतीब ठीक है बेटे, तरतीब में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। Our duty. हाँ जी, आवर ड्यूटी, यहाँ पे देयर ड्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। फर्स्ट और सेकंड का हमने प्लूरल बनाना हो तो हम पहले को तरजीह देते हैं, तो पहला इसमें क्या है, आई है, तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी, तो वी का पोजेसिव क्या होता है, आवर, तो आवर ड्यूटी यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। अब ये बेसिक्स रूल थे, इनमें से कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। जो वहां तक यहाँ का ताल्लुक है, ये थोड़ा सा मिस्टेकनली जो है, हमेशा देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, देन के बाद मीनी, देन के बाद आएगा। अगर देन ऑल ऑफ अस आएगा, अगर स्कूल करना है तो देन के बाद मीनी, देन के बाद आई आएगा। शी इज टॉलर देन आई, ये ठीक है, चौथे वाला ठीक है। यहाँ पे पांचवा जो है देन आई आएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है, गलती से लिखा गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। और किसी का इनमें से कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो मैं दूसरी एमडी कैट की एक्सरसाइज निकालने लगा हूं, वो आपसे 1 बाय 1 मैंने पूछना है, मोस्टली इसी के रिलेटेड ही। सर, सर ये जो है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, जी बेटी, सर इसमें हिज क्या नहीं आना चाहिए? नहीं बेटे, क्योंकि सब्जेक्ट 1 है। अब 1 सब्जेक्ट है तो 1 का पोजेसिव आएगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही का हिज आएगा, दे है तो देयर आएगा, वी है तो आवर आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोजेसिव केस आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है तो उसका पोजेसिव वंस बनता है तो वो आएगा। भी बस समझ आ गई बेटी को? जी सर। शाबाश, यस सर। गुड बेटा। और किसी का कोई क्वेश्चन है इनके रिलेटेड तो? शादी आपका क्वेश्चन? आई थिंक सो समझ आ गई होगी सब बच्चों को। चलें हम एमडी कैट की एक्सरसाइज निकालते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मिलता जुलता है।
आपको आई होप सो कि समझ आ जाएगी, उसकी भी आ जाएगी। जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? पहला सेंटेंस महक असलम, पहला जुमला बेटी पढ़ो। Each boy and each girl were given an exercise book. जी कहाँ पे गलती है? वर्ड में, क्योंकि each आ गया तो इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब सिंगुलर होगा, यानी was शाबाश, given. वाज आ जाएगा। वेरी गुड, आप पास हो जी, आपका प्रोनाउन जो है वो ठीक हो गया। जी नुमान सेकंड सेंटेंस पढ़ो। Someone needs to work hard so that someone can make ends meet in life. जी बताएं। End meet in life. क्या मतलब? someone can make ends meet in life, शाबाश। यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होना, ये कह रहे हो आप? Yes. जी वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी उमामा पढ़े थर्ड वाला। सही, इसे both hands कह सकते हैं, both hand meet. बोथ एंड्स मीट ही आना है यहाँ पे, आपने बिल्कुल ठीक बताया महक बेटा। यहाँ पे बोथ एंड्स मीट इन लाइफ आना है, मेक एंड्स मीट इन लाइफ नहीं आना। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है? बोथ, जो कि मिस है। शाबाश, वेरी गुड महक बेटा। जी थर्ड उमामा। Elizabeth asked for her pen, but she didn't give her. जी कहाँ पे प्रॉब्लम है? It her में शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। her में। इट टू हर आ जाएगा, क्योंकि हम गिव के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, वो वाला है। पेन की बात हो रही है तो गिव के बाद गिव इट टू हर आ जाएगा। वेरी गुड। पांचवा शाहजी, पांचवा बोले, चौथा हरी आप। शाहजी आर यू देयर? सर उसका माइक नहीं चलता। अच्छा उसका माइक नहीं चलता। किसका माइक चलता है? कौन सी बेटी और बताएगी मुझे? जी महरोज बेटी, महरोज बेटी चौथा सेंटेंस पढ़िए। सर आई थिंक बट के साथ कोमा आना चाहिए, बट से पहले। बट से पहले कॉमा आना चाहिए। नहीं, कहाँ पे? आप चौथा सेंटेंस बेटी बोलो ना। तो आप कह रही शी ड्रोव she द drove कार the टू car. द कार स्टेशन बट द अटेंडेंट रिफ्यूज टू फिल अप। नहीं बेटे, कॉमा की तो मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन की मिस्टेक है। जरा गौर से देखो बेटा, Fill it. देखो ना बेटे, इधर गौर से सुनो। शी ड्रोव द कार टू द गैस स्टेशन बट किससे पहले कॉमा नहीं आना। द अटेंडेंट रिफ्यूज टू फिल अप, किसे रिफ्यूज किया भरने से? जो अगली क्लास है वहां पे प्रोनाउन मिस है। बट द अटेंडेंट रिफ्यूज्ड इट टू फिल अप, रिफ्यूज इट। यहाँ पे कार की जगह पे इट जो है वो ऑब्जेक्ट आना है, प्रोनाउन आना है, यहाँ पे वो मिस है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एनीहो अच्छी कोशिश है बेटे। सदफ पांचवा बोलो। In few weeks to come, my friend and me will be discussing the investment platform. जी कहाँ पे प्रॉब्लम है? आसान सा है। So me, शाबाश, मी आए हो जाएगा क्योंकि माय फ्रेंड है। तो जैसा कि पता है आपको, माय फ्रेंड सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह पे ये दो आए। सदफ बंद कर लो, मैं एक बंद कर लो। सदफ, माय फ्रेंड एंड आई विल बी डिस्कसिंग द इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक होगा। 6 वाला जी राना कमर बोले, 6 वाला। राना कमर आर यू देयर?
आयशा है, आयशा? feels good spending time with they and their family. जी, इट फील्स गुड स्पेंडिंग टाइम विद दे एंड देयर फैमिली। जी, कहाँ पे प्रॉब्लम है राना साहब, ये बताएं। Sir, with they हाँ, तो क्या आना चाहिए? विद देम आना चाहिए ना बेटे। विद, विद क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इट फील्स गुड स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड देयर फैमिली, ये आ जाएगा। them sir. जी बेटा, देम आ जाएगा। 7th, आयशा 7th पढ़ो, आयशा है तो। आयशा है? क्या नाम है आपका? उमामा? नहीं है सर। नहीं है, चलें आप उमामा पढ़ो 7th वाला। Both my wife and myself felt so embarrassed at the situation where we find them in. जी, क्या आएगा? And I, एंड आई आएगा। माई सेल्फ यहाँ पे नहीं Myself आएगा नहीं क्योंकि आएगा। सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। दादा माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा। जी, ये बता दो ना, 50 रुपये इनाम मिलेगा। 8वें वाला सेंटेंस, महक आपसे शुरू करते हैं। 8वां अगर बता दिया 50 रुपीज इनाम। सर पहले मैं बताऊं।